एवरीवन, ये ना लवली रनर कोरियन ड्रामा का सेकंड लास्ट पार्ट है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि संजय इमसल को उसके घर जाने के लिए कहता है। वो बेचारा तो चाह के वैसे नहीं बता पा रहा था कि बस इस शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि उसके फ्रेंड बेकिंग ने उसे रोकने के लिए कहा था ऐसा। अब यहाँ पर इमसल जब कार से निकलती है तो वहाँ पर कीमती उसे मिलने के लिए आया था। अब वो उसे इधर उधर की कुछ बातें कर ही रही थी। वो उसका हालचाल ले रहा था कि वो ठीक है या ठीक है नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर संजय आ जाता है। फ़ोन दोनों को बात करते हुए देख करके काफ़ी जेलस फील कर रहा था। एक्चुअल में कीमती यहाँ पर इमसल के नेफ्यू के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया था। उसका बर्थडे पार्टी था और संजय को इस बारे में पता ही नहीं था। इमसल यहाँ पर ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि वो संजय से बाई कोइंसिडेंट मिली है, लेकिन कीमती कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। फ़ोटोज़ में कितना भी ब्लर कर लो, मैं इमसल को पहचान ही जाऊँगा। फिर यहाँ पर संजय, इमसल और कीमतो तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब यहाँ पर इमसल कुछ काम से बाहर थी, जहाँ पर कि कीमतो और संजय आपस में बात कर रहे होते हैं। संजय उसे कहता है कि इमसल का पीछे करना छोड़ दो, तुमने सिर्फ उसे कुछ ही हफ्तों के लिए डेट किया था और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर तो कीमतो को याद ही नहीं था कि उसने इमसल को डेट भी किया है। वो संजय से पूछता है मैंने कब इमसल को डेट किया। तभी संजय को याद आता है अरे इसकी तो मेमोरी ही नहीं है यहाँ पे। तो वो इस बात पर हंसने लगता है और उसे बेचारे कीमती पर काफ़ी ज़्यादा तरस भी आ रहा था। और कीमती सोच रहे थे कि पगला गया है क्या, बात करते करते इतना हंसने काहे लगा। तभी वहाँ पर इमसल आती है। वो इन दोनों को इस तरीके से हंसते हुए देख करके समझ नहीं पाती है कि चल क्या रहा है। संजय तभी कीमती से जेलस फील कर रहा था और वो उसके साथ इतना हंस करके बात कर रहा है। वो उसे अपने साथ बैठाता है। कीमती पूछता है ये पागल है क्या। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का केयर कर रहे थे। इमसल संजय को स्कार्फ पहनने के लिए बोलती है ताकि कोई देख ना ले। कीमती कहता है कि यहाँ रेस्टोरेंट में कोई नहीं है, चिल रहो। ये दोनों साथ में यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो ऐसे कहता है कि इमसल मेरी काफ़ी खास फ्रेंड है, तुम इसका ख्याल रखना। जब तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो वो इमसल से पूछती है कि तुम जिस लड़के के बारे में बता रहे थे जिसको कि तुम मरते दम तक प्रोटेक्ट करना चाहती हो, वो संजय ही है ना। वो कहती है हाँ। कीमती समझ जाता है कि इमसल संजय से बहुत प्यार करती है। फिर वो संजय से पूछता है कि हम दोनों कभी इस तरीके से ड्रंक तो नहीं हुए ना पहले। उसे थोड़ी बहुत मेमोरी याद आ रही थी। संजय याद करता है कि उन दोनों ने ड्रंक करके कितना ड्रामा किया था। अब वो हंसते हुए कीमती से कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अब कीमती से छेड़ते हुए कहते हैं कहीं तुम आसानी से ड्रंक तो नहीं होते ना। वो कहते हैं नहीं, मैं अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मुझे ना अल्कोहल का टॉलरेंस हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिर्फ ये कहने की बातें थे। संजय अभी वो बेबी पहले की तरह ही थोड़े से ही ड्रिंक में फुल ऑन टल्ली हो जाता है। यहाँ पर इमसल जल्दी जल्दी संजय के मैनेजर को बुलाती है ताकि वो उसे यहाँ से लेकर के जा सके। हम लोग देखते हैं कि संजय बाहर बाहर नशे के हालत में कीमती को हक किए जा रहा है। कीमती को समझ नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। संजय कीमती को थैंक्स बोलता है उस किडनैपर को पकड़ने के लिए। अगर कीमती ने उस किडनैपर को नहीं पकड़ा होता तो आज संजय का किस्मत नहीं बदला होता। कीमती को भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन सच में उसने संजय और इमसल को बहुत बड़ा हेल्प किया है, इतना बड़ा कि शायद उसके बिना ये दोनों कभी एक ही ना हो पाते। इमसल तो सब समझ ही रही थी। फिर वो यहाँ पर कीमती को भी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर संजय को वहाँ से लेकर के जाती है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कीमती के लिए बुरा लगा। आज तक पूरे एपिसोड में मुझे कभी इसके लिए बुरा फील नहीं हुआ था। वो उसे कहती है कि तुम अब भी नहीं बदले ना, तुम अब भी इतनी आसानी से ड्रंक हो जाते हो। संजय कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ड्रंक नहीं हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मुझे मेरे नेफ्यू पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया। तो इमसल कहती है कि सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर से जा रहे हैं, कोई वैसा पार्टी नहीं हो रहा है। बट संजय भी उस पार्टी में आना चाहता है। अगले दिन वो बेबी के पार्टी में हम लोग देखते हैं कि जो उसका भाई क्योम था ना, वो कोई और नहीं संजय के डैड का ही होटल बुक करता है इस पार्टी के लिए। अब ये बात इमसल को पता नहीं था। उसने संजय को कह दिया था कि ठीक है वो यहाँ पर पेरेंट्स से मिलने के बहाने यहाँ पर आ सकता है। अब जब वो देखती है कि वो उसके डैड का रेस्टोरेंट है तो फिर वो उसे जल्दी जल्दी मैसेज करने लगती है कि वो यहाँ पर ना आए। फिर वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर कि उसके डैड इमसल को देख करके कहते हैं कि तुम तो सच में काफ़ी प्रिटी हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। इमसल के मॉम और संजय के डैड के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो हमेशा ही होते रहती है। वो यहाँ पर अपने बेटे का बड़ाई करते हुए कहता है हाँ मेरे बेटे की भी गर्लफ्रेंड काफ़ी प्रिटी है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ मेरे बेटे का भी बॉयफ्रेंड आज आने वाला है हमसे मिलने के लिए।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर संजय एंट्री लेता है। अब दोनों फैमिलीज देख करके शॉक्ड कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एमसोल की मॉम तो संजय से मिल करके बहुत ज़्यादा ही वाला खुश थी, लेकिन वो उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में वो उन्हीं की बेटी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन जब वो यहाँ पर आकर के उसे मॉम कहता है तो फिर सबको पता चल जाता है कि एक्चुअल में वही तो एमसोल का बॉयफ्रेंड है। अब उनकी फैमिली पूछ रही थी कि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को डेट करना कैसे स्टार्ट किए, कैसे जानते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि एक्चुअल में जानते तो वो दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही थे और संजय उससे वन साइडेड लव करता था एमसोल से। अब जा कर के वो लोग रिलेशनशिप में आए हैं। सबका शकल यहाँ पर देखने लायक था, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिवाय यहाँ पर संजय के डैड से। वो यहाँ पर एमसोल की मॉम से हमेशा चिढ़े रहते थे ना, टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन था। इसी वजह से वो शुरुआत में नहीं चाह रहे थे कि एमसोल यहाँ पर संजय की गर्लफ्रेंड बने। एमसोल की मॉम उसके डैड को चिढ़ाते भी है, देखा मैंने कहा था ना कि हो सकता है तुम्हारे बेटे को मुझसे प्यार हो। जब उन्हें उनकी ये वन साइडेड लव स्टोरी पता चलती है तो सब इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। किसी को भरोसा ही नहीं था कि संजय जैसा इतना बड़ा स्टार एमसोल से प्यार कर सकता है। उसके डैड संजय की हरकतें देख कर के समझ जाते हैं लड़का सच में प्यार में पगला गया है। फिर वो लोग सब बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे होते हैं। दूर से ही संजय के डैड उन्हें देख रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के रिचुअल किए जाते हैं कि बच्चा उसमें से क्या चूज करने वाला है। संजय यहाँ पर बहुत बड़े पैसे का चेक रखता है और यहाँ पर वो बेबी बॉय संजय के ही उस चेक को चूज करता है। उसके डैड बाहर से देख कर के सोच रहे थे कि लगता है सब ने संजय को कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से अपना लिया है, अभी से सब उसे फ्यूचर सन इन लॉ बुला रहे हैं। यहाँ पर संजय इतना ज़्यादा खुश था, उसकी खुशी में भी उसके डैड शामिल हो जाते हैं। वो चाह रहे थे कि उनका बेटा सच में किसी को डेट करे। काफ़ी लॉन्ग टाइम से उन्होंने अपने बेटे को इस तरीके से स्माइल करते हुए नहीं देखा था और आज जब वो एमसोल के साथ उसे इतना खुश देख रहे हैं तो फाइनली वो भी खुश हो जाते हैं कि उसे भी अपना प्यार मिल गया। अकेले रहने से तो बेहतर है। यहाँ एंट्री लेती है एक्लिप्स टीम की सारे बंदे लोग। अब यहाँ पर वो लोग एमसोल के नेफ्यू के बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करने के लिए आए थे। एक्चुअल में संजय ने अपने दोस्तों को ऑफर किया था कि वो उनका पूरा जो स्टूडियो है वो रिनोवेट कराएगा अगर यहाँ आकर के वो लोग परफॉर्म करेंगे तो। अब इतना अच्छा ऑफर भला कौन ही ठुकराने वाला है। और जब ये सारी टीम वहाँ पर जाते हैं तो सब तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। मतलब इतने बड़े बैंड के लोग यहाँ पर आकर के परफॉर्म कर रहे, सब तो फुल ऑन यहाँ पर एंजॉय करते हैं। इसके बाद संजय एमसोल को एक बड़े से यॉट पर लेकर के जाता है जो कि काफ़ी प्रिटी तरीके से डेकोरेटेड था। वहाँ से जाने से पहले संजय एमसोल की फैमिली से मिली थी। वो लोग घर निकल गए थे। उसका भाई उसे कहते देखो मेरी बहन का रोल लाना मत। संजय कहता मुझे पता चला कि तुमने अभी भी अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट किया है, हम कभी मिलेंगे साथ में काम करेंगे। बस इतना में ही ग्योम खुश। उसे तो संजय से अब कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर हमारा पुआ बेबी संजय एमसोल को प्रपोज करने के लिए वही परफेक्ट टाइमिंग ढूंढ करके फुल ऑन उसने सेटअप किया था, लेकिन बेचारा यहाँ भी प्रपोज नहीं कर पाता है। जब वो यॉट पर जा रहा था तब एमसोल की ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है देखा सब कुछ ठीक कर दिया ना, एमसोल के साथ पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताना। संजय जब ग्रैंड मदर की ये बातें सुनता है तो वो रोने लगता है और ड्रामा का ये पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे जो कि इसका लास्ट पार्ट होने वाला है कि क्या संजय एमसोल को प्रपोज कर पाया या वो हमेशा ही ढक्कन रह गया।